अस्सलाम नमस्ते कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल है जी अननोन गनमैन एक्सपोज आईएसआईज गेम्स इन इंडिया ऑपरेशन फिजी एंड एब्सटेन मुसाद लिंक फिर लकी बेस्ड हैं जी। और द सिलेबस ऑफ लाइफ इनके चैनल का नाम है जी। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में का लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मुदरीर, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। आपके साथ बैठने में आपके बच्चे की पूरी डिटेल देंगे सर। आपके बच्चे के हॉस्टल के बाहर बैठा हुआ हमारा आदमी, आपके बच्चों को अगर आप जिंदा चाहते हो तो हमारे को इन्फॉर्मेशन दो। तो ये भी तरीका होता है इन्फॉर्मेशन को निकालने का। आपको क्या लगता है दुनिया की सबसे बढ़िया और सबसे पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी कौन सी है? ISI, CIA, MI6? तो मैं SVR को दूंगा सर, रशियन को। दुनिया की सबसे खतरनाक सटीक इन्फॉर्मेशन सर। बांग्लादेश के अंदर किसी को पता भी नहीं चला, CIA के एक एजेंट को मार दिया सर। NGOs के थ्रू पैसा आता है? बिल्कुल आता है सर। आपकी सोच कितनी भी कट्टरतन हो, कुछ भी हो, आपको एक पत्थर उठाने के लिए भी पैसा चाहिए सर। ISI कैसे काम करती है इंडिया में? हनी ट्रैप करते हैं। LTT के टाइम पर तो एक IPS सर को भी हनी ट्रैप किया हुआ था। वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे थे सर CIA को। लकी जी, वेलकम टू पार्ट 2। थैंक यू सर। बिल्कुल थैंक यू सर। पार्ट 2 में मैं आपसे जानना चाहता हूँ इंटेलिजेंस एजेंसीज के बारे में। क्या काम करती हैं, कैसे सोचती हैं, क्या होता है, कहाँ से स्टार्ट करें? सर देखो, जितनी भी पिक्चरें होती हैं सर, जी। देखो पिक्चर होती है एंटरटेनमेंट के लिए, है ना। पिक्चर और रियल लाइफ में उतना ही फ़र्क होता है जितना धरती और आसमान में है सर। देखो, दो तरह के लोग हैं। अगर मैं ये बोलूँ कि यार लोगों को क्या लगता है सर, लोगों को लगता है कि जेम्स बॉन्ड की पिक्चर देख ली, एक आदमी गया, जाने के बाद चला गया, तो ऐसा नहीं है। एक नॉर्मल लाइफ है सर। देखो, इंटेलिजेंस में भी बहुत सारे लोग हैं। डेस्क पर कौन काम कर रहा है, फील्ड में कौन जा रहा है। डेस्क पर जो आदमी जा रहा है वो सुबह बिल्कुल 9 बजे जाता है, अपना एक टिफ़िन लेके जाता है सर, ठीक है, आराम से अपना ड्यूटी करता है, शाम को 5 बजे अपने घर चला जाता है। जैसे आम दुनिया की समझ लो कोई बैंक में। बस फ़र्क ये है कि उनको जो भी इन्फॉर्मेशन आ रही है, कहीं से इंटेल आ रही है, उनको अपने सीनियर तक पहुंचाना, सभी इन्फॉर्मेशन को एक करना। नॉर्मली अगर सपोज करो कि कोई भी आदमी, बहुत सारी डेस्क है हमारी, साउथ ईस्ट एशिया हो गई, जैसे मिडिल ईस्ट हो गई, अफ्रीकन हो गई, पाकिस्तान डेस्क हो गई, फॉर एग्जांपल के लिए अदर कंट्रीज़ हो गई। तो कोई भी एक डेस्क में कोई भी आदमी बैठा है तो उस डेस्क में जो भी इन्फॉर्मेशन आ रही है उनको सब इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना एक नॉर्मल काम है सर। ऐसा नहीं है कि मतलब आपको लगेगा खुफिया कोई बड़ा ज़्यादा कुछ आपको लगेगा सर कि यार ये मैं कहाँ आ गया, दीवार में छिपकली चल रही है सर, ठीक है, पंखा भी खूं 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 की आवाज़ कर रहा है भाई, है ना। मतलब वो नहीं है, मतलब कि आपको लगेगा यार ये तो 1947 में जो अंग्रेजों ने जो बिल्डिंगें बनाई थी साली तो वैसी है ना। तो वो क्या कहते हैं, जो वहाँ बैठा हुआ आदमी वो भी 3 बारी कह रहा है, बोला था तेरे को पंखा तो चेंज कर दे, ठीक है सर। तो एक नॉर्मल है, वैसा नहीं है कि दुनिया को ऐसा लगता है। लेकिन क्या है, अब हम आते हैं थोड़ा सा फील्ड के ऊपर। फील्ड में जाने से पहले क्या होता है, सबसे पहले एकदम से पिक्चरों का हिस्सा नहीं है सर, हमारे को ग्राउंड के हालात समझना, वहाँ के आम हालात समझना, क्या वहाँ आम सिस्टम चल रहा है। क्या होता है, क्योंकि आप कहीं पर भी जा रहे हो, पहले किसी भी मिशन के लिए आप जा रहे हो, किसी ऑपरेशन के लिए जा रहे हो, इंट हासिल करने के लिए जा रहे हो, तो आप ये समझो कि आप एक अलग DNA में जा रहे हो, आप एक निकल के दूसरे DNA में जा रहे हो। लेकिन एक इंटेलिजेंट ऑपरेटिव का काम क्या है सर, वो दुनिया के जिस DNA में जाएगा ना सर, उसी DNA का हो जाएगा। अगर आज मैं मज़दूरों के साथ बैठा हूँ तो यकीन मानना कि अगर 100 लोग मुझे देख रहे हो तो मुझे मजदूर ही समझे हो, मुझे वही लगना चाहिए। लोग कहते हैं कि यार इंटेलिजेंस वाला बहुत अलग दिखना, अरे अलग ही दिखेगा तो ऐसे ही पकड़ा जाएगा ना यार। मेरी बात समझ रहे हो? मतलब घुल मिल जाना चाहिए, घुल मिल जाना चाहिए, ऐसा नहीं दिखना चाहिए। ये पिक्चरों का नहीं है कि तुम्हारे 6 एप्स निकल रहे हैं, चश्मा तुमने पहन रखा है, स्पोर्ट्स गाड़ी। तो भाई कोई मॉडलिंग थोड़ा करवानी है वहाँ, या पब्लिक का ध्यान थोड़ा खींचना है। बिल्कुल क्यों सर, आप इंट लेने जा रहे हो भाई, आपको ऐसा होना चाहिए कि 100 की भीड़ में अगर आप चले जाओ तो पता ही नहीं चलना चाहिए कि आप भी उनमें कोई हो, बिल्कुल उनके साथ। तो बहुत अलग है। इसके लिए किस टाइप की ट्रेनिंग होती है? देखो, सबसे पहले तो क्या है सर कि ट्रेनिंग आपको, कि दुनिया में आपको सिर्फ एक ही चीज़ समझना है नॉर्मली तरीके से, कि ट्रेनिंग दुनिया के अंदर एक ट्रेनिंग ही ऐसी चीज़ है जो एक आम आदमी को बहुत अलग बनाती है सर, बहुत अलग। पहले एक नॉर्मल ट्रेनिंग देखो, नॉर्मल ट्रेनिंग क्या है, जो भी एक बेसिक ट्रेनिंग होती है, जो बेसिक ट्रेनिंग हर विभाग के अंदर अपनी बेसिक ट्रेनिंग होती है। सपोज करो आप ऑपरेशंस करने जा रहे हो, या आपका काम है इंट हासिल करना, ये कोर्सेज होते हैं सर,
मेरी बात समझे? जैसे हम लोग नॉर्मली एक ट्रेनिंग करते हैं, कई लोग हमारे से बोलते हैं लक्की जी आप तो स्नाइपर भी हो, आप बॉम्ब एक्सपर्ट भी हो, तो भाई कोर्स करते हैं। आप 10 कोर्स करेंगे, 10 का एक निशान लग जाता है, बैचेस लग जाते हैं आपके। सपोज करो अगर मुझे फील्ड में ऑपरेशन करना है सर, अगर मैं फील्ड में ऑपरेशन कर रहा हूँ तो डेफिनेटली मेरा फिजिकल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए सर, तभी मैं ऑपरेशन कर पाऊंगा, तभी मैं 15-20 किलोमीटर पैदल चल पाऊंगा, 30 किलोमीटर पैदल चल पाऊंगा, 20-25 केजी वेट के साथ चल पाऊंगा। तो आपका फिजिकल स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, पहली। दूसरा क्या है, आप मेंटली बहुत स्ट्रांग होने चाहिए सर। आदमी देखो जंग हमेशा दिमाग से ही लड़ता है, दिमाग से ही जीतता है। अगर दुनिया में आपका दिमाग हार गया तो दुनिया में आप कभी नहीं जीत पाओगे। अगर आपके दिमाग ने हार नहीं मानी तो इस दुनिया में आपको कोई नहीं हरा पाएगा सर। तो आपका मेंटली आप बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है कि आप कभी भी जाओ किसी भी जगह पर, आप कैसे लोगों को समझाओगे सर। जिस जगह पर भी आप जा रहे हो वहाँ के आम हालात आपको पता होने चाहिए। जैसे आज मैं दिल्ली के अंदर हूँ तो मुझे दिल्ली के आम हालात क्या चल रहे हैं इस टाइम। शायद मैं अभी लद्दाख चला जाऊँगा या कश्मीर चला जाऊँगा तो आम हालात चेंज हो चुके होंगे सर। जैसे ही मैं नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर जाऊँगा तो मणिपुर अगर मैं आज जा रहा हूँ तो मुझे सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि मणिपुर का आम हालात क्या है, ग्राउंड सिचुएशन क्या है वहाँ पर। जब तक मैं आम हालात नहीं समझ पाऊंगा तो मैं लोगों से, मैं वहाँ जा रहा हूँ और मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली की तरह कि यार ये तो, वो कहेंगे क्या पॉलिटिक्स की बात भाई, यहाँ तो आर्मी के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। सही बात। तो इसका मतलब मुझे पहले वहाँ की ग्राउंड की हालात, वहाँ का पूरा सिचुएशन मुझे यहाँ समझ के जाना पड़ेगा कि मुझे अगर किसी वहाँ अनजान आदमी से भी मैं बात कर रहा हूँ, सपोज करो मैंने कोई कैब बुक करी, अब मैं कैब बुक करी, मैं बोलूँगा यार कल तो यार एक काम हुआ भाई, कल ये अम्बुश हो गया आर्मी के ऊपर यार, पता है इस पर, क्योंकि मुझे पता है वहाँ हालात क्या है, कल वहाँ क्या हुआ है, लोगों का रिएक्शन कैसा है। मैं बोलूँगा यार कुकी तो इससे बहुत नाराज़ है या मैं तो इससे बहुत नाराज़ चल रहे हैं, भाई नागा पार्टी तो बिल्कुल अगेंस्ट है इसकी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कहते हैं यार, ये 27 डीप माउंट की कल फौज भी आई, तुमने देखा क्या? उस आदमी को समझ जाएगा तो यही का ही है। मेरी बात समझे सर? वो मेरी बातों से एनालाइज लगा लेगा और 4 चीज़ें और बताएगा मुझे, और बोले नहीं 57 डीप माउंट से नहीं निकले यार, ये तो पहले से यहाँ पर एक फौज आ रखी थी, यहाँ IRB भी काम कर रही है, क्योंकि 4 बातें मैंने बता दी, मुझे उससे 2 बात उगलवानी है सर। मैं 2 बात कब उगलवा पाऊंगा? जब मैं 4 चीज़ें बताऊंगा उसको, है ना सर। मुझे पता है कि मुझे कितना उसको बताना है और कहाँ पर मेरी एंड हो रहा है और कहाँ से मुझे उससे निकलवाना है। हमेशा हम लोग क्या करते हैं, दुनिया के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन जब लेते हैं ना सर, तो आपको नॉर्मल तरीके से एक चीज़ बताता हूँ, बहुत नॉर्मल बेसिक से। जब भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है ना, इंट का छोड़ दो, एक पुलिस वाला आता है इधर, बैठता है यूँ करके, 2-3 अपराधी बैठे होते हैं, पुलिस वाला बोलता है हाँ इतने बजे तूने उसको फ़ोन किया था ना? वो आदमी कह रहा है मैं तो फ़ोन किया था, और सुन तूने उससे 10,000 रुपये उधार भी लिए थे, और तू क्या सोच रहा है, हमें नहीं पता, तूने 20 रुपये का वहाँ से कट्टा खरीद के लाया था, 10,000 का पिस्टल खरीद के लाया था। वो सर वो तो डर के हाँ, और बोला तुझे क्या लग रहा है, हमारे को नहीं पता। हाँ सर आपको पता है, तो बता मारने के लिए तुझे किसने कहा? वो ठक से बोल देगा मारने के लिए, क्योंकि मैं उतनी चीज़ उसको बता चुका हूँ सर, लेकिन मुझे नहीं पता कि मारने के लिए किसने कहा था, ये मैं उससे उगलवा रहा हूँ। तो मुझे पता है कि पहले उसके जहन में मैं ये डाल दूंगा कि मुझे सब कुछ पता है, तब वो एकदम से, उसको तो ये लग रहा है कि इसको सभी पता है, तो एकदम से ये इंटेरोगेशन टेक्निक हो गई कि कैसे हम किसी से चीज़ लेते हैं। इंट हम कैसे किसी से लेते हैं, देखो हमारे को किसी से भी इंट लेना होता है, एक आदमी क्या है, हम पैसों के दम पर इंट लेते हैं सर। एक तो हम खुद, अगर हम मैन पावर का यूज़ कर रहे हैं, अगर हम खुद ग्राउंड के ऊपर है, ग्राउंड जीरो पर हम लोग वर्क कर रहे हैं, तो हम खुद लाएंगे। लेकिन ग्राउंड जीरो पर भी हम किन को टारगेट करेंगे? एक क्या होता है, हम देखते हैं कि यार कौन आदमी हमें पैसे से मदद कर सकता है, मतलब पैसे से हमारे को इन्फॉर्मेशन दे सकता है। तो हम वो एनालाइज करते हैं। चाहे जैसे सपोज करो मुझे अगर कि आप पॉडकास्ट करते हैं और आपके पॉडकास्ट के अंदर की इन्फॉर्मेशन लेके आनी है, तो सबसे पहले तो हम आपकी टीम का पता करेंगे सर, कि आपकी टीम के अंदर 10, 15, 20 लोग कौन कौन है, आपका ड्राइवर कौन है, आपके घर के अंदर कौन आता है, एवरीथिंग हमने पूरा डाटा निकाल लिया। फिर हम इन 20 लोगों का डिटेल निकालेंगे सर, हर आदमी की, कि किसके ऊपर कितना कर्जा है, किसके ऊपर क्या है, घर के हालात किसके कैसे चल रहे हैं। हम सबसे सॉफ्ट टारगेट को चुनते हैं सर, जो हमारा सबसे सॉफ्ट टारगेट होगा हम उसको चुनेंगे। उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि वो हमारे को पैसों के बदले में आपके पॉडकास्ट के अंदर की सारी इन्फॉर्मेशन हमें दे। एक तरह तो ये हो गया जो हम पैसों से लेते हैं। दूसरा हम लोग क्या करते हैं सर, हम उस आदमी को चुनते हैं जो नाराज है आपसे। ऐसा भी होगा जो आपसे दुश्मनी होगी किसी ना किसी की, कि यार आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम आपके दुश्मन को ढूंढने की, वो हमसे कुछ नहीं लेगा, लेकिन आपको बर्बाद करने के लिए हमारे को इन्फॉर्मेशन देगा सर। उसका काम है कि आप कैसे भी बर्बाद हो वो। तो हम ऐसे लोग, ये लोग क्या होते हैं, ये लोग दुश्मनी के ऊपर या आपको बर्बाद करने के लिए इन्फॉर्मेशन देते हैं। पहला आदमी तो क्या है, पैसों के लालच में देगा, ठीक है। अब तीसरा क्या है सर, तीसरा हम लोग क्या करते हैं, नहीं हम लोग करते हैं ब्लैकमेलिंग। अच्छा, ये हम नहीं करते हैं सर, दुनिया की एजेंसी जो भी करती होगी, कोई भी एजेंसी का, वो क्या करेगी, आपकी टीम में से हमने एक आदमी को देख लिया कि यार एक आदमी है जिसकी अभी नॉर्मली लेवल पर, मैं पॉडकास्ट लेवल पर बात कर रहा हूँ, जिसका अभी अफेयर किसी लड़की के साथ चल रहा है,
ठीक है, वो लड़की के साथ उसकी शादी आदि भी होने वाली है, सब कुछ होने वाली है हमने, और हमें पता चल गया कि एक लड़की को चीट करके आ रखा है, ये हमें पता है। अब उसने उस लड़की को नहीं बता रखा कि मैं एक लड़की को चीट करके आ रखा हूँ। अब हम उसको बोलेंगे भाई ठीक है, तेरी शादी है ना अगले महीने, अब ये तेरी इस गर्लफ्रेंड को भेजने वाले हम, और ये बोला फिर तो शादी टूट जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। भाई अब ये तो है, अब उस लड़की को तो नहीं पता कि ये कितनों को चीट करके आ रखा है, लेकिन हमारे को इससे आपकी इन्फॉर्मेशन निकालनी है। हम कहेंगे यार देख ठीक है, तू शादी कर बढ़िया तरीके से, शादी में जो गिफ्ट चाहिए वो भी हम दे देंगे। अब एक काम कर दे, क्या चल रहा है पॉडकास्ट के अंदर, क्या मिलता है डेली हमें बता, है ना, या तो तेरी शादी रुकेगी या तू चीज़ें देगा। तो इसको हम ब्लैकमेलिंग का तरीका हो गया सर, ये हो गया ब्लैकमेलिंग का तरीका। चौथा क्या हो गया, हम लोग डराते भी हैं सर, इंटेलिजेंस में हम लोग डराते भी हैं हम लोग। अब आप ही में से एक ऐसा आदमी है जो क्या कर रहा है, हम यहीं का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। आपकी टीम में हमें पता चल गया एक आदमी है जिसका बच्चा आज ब्रिटेन के अंदर या कहीं भी केरल के अंदर या कहीं भी, अगर इंडिया में हो तो इंडिया में, इंडिया से बाहर हो तो देखो एजेंसी बड़े लेवल पर काम करती है। बड़े आदमी को सपोज करो आप में से किसी का ही बच्चा इंग्लैंड के अंदर पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, तो हम पूरा आपके साथ बैठेंगे, आपके साथ बैठने में आपके बच्चे की पूरी डिटेल देंगे सर, ठीक है, कि भाई आपका बच्चा इतने रूम में रह रहा है, आपके बच्चे का रूममेट ये है, आपका बच्चा इस व्हीकल से जाता है, इतने बजे आता है, ठीक है। अब आपका बच्चा हिंदुस्तान नहीं आएगा वापस, बुला के देखो, जब तक टाइम लगेगा, वीजा में टाइम लगेगा। आपके बच्चों को अगर आप जिंदा चाहते हो तो हमारे को इन्फॉर्मेशन दो, क्योंकि आपका बच्चा तो आपके घर पर नहीं है ना सर, कि आप एकदम से पुलिस स्टेशन चले जाओ, बोलो मुझे थ्रेट है। यार आपका बच्चा तो ब्रिटेन में पढ़ रहा है सर, आपका बच्चा तो यूके में पढ़ रहा है, इतनी जल्दी तो प्रोसीजर नहीं है। अब अगर आप एम्बेसी भी कॉन्टैक्ट करोगे, चीज़ें करोगे, नहीं सर टाइम लगेगा आपको। 12 कितने भी पावरफुल आदमी हो आप, तब भी 12 घंटे लगेंगे, लेकिन हमारा आदमी बाहर बैठा हुआ है सर, आपके बच्चे के हॉस्टल के बाहर बैठा हुआ है हमारा आदमी, ठीक है। और हिंदुस्तान में हमारे ऊपर केस लगेगा नहीं, है तो इंग्लैंड का केस है ना सर, डर जाएगा कोई भी, हाँ, तो कोई भी डरेगा ना सर, क्योंकि उसका बच्चा तो 7 समुंदर पार है सर उससे। बिल्कुल। तो ये भी तरीका होता है इन्फॉर्मेशन को निकालने का, ठीक है। तो ये मेनली 4 तरीके होते हैं जो इन्फॉर्मेशन को हम निकालते हैं। और एक तरीका है कि आपको पता ही नहीं चलेगा आप हमारे एजेंट बन चुके हो, आपको कभी नहीं पता चलेगा। क्या होता है, एक उदाहरण देता हूँ सर इसका उदाहरण क्या है कि हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग हैं जो कॉलर को ऐसे खड़े करके चलते हैं, बोलते हैं मैं कैम्ब्रिज से पढ़ के आ रखा हूँ, ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आ रखा हूँ, डिग्री है सर उनके पास, पीएचडी की डिग्री ले रखी है उन्होंने। अब क्या होता है, हिंदुस्तान से सपोज करो कि 4 लोग कैम्ब्रिज के अंदर एडमिशन लेते हैं, पीएचडी करते हैं किसी चीज़ पर, कैम्ब्रिज यानी कि MI6 का पूरा कंट्रोल, ऑक्सफोर्ड MI6 का पूरा कंट्रोल। अब एक काम करते हैं, इस बच्चे को बुलाते हैं, एक काम कर, पीएचडी कर रहा है, बोला हाँ तो यार एक काम कर, दिल्ली के अंदर जाके रिसर्च कर बहुत बढ़िया तरीके से। रिसर्च करेगा दिल्ली के अंदर, अच्छा, पूरे अकबर रोड के ऊपर पूरा व्हीकल, कहाँ पर हमारे डिफेंस मिनिस्टर का क्वार्टर है, कहाँ पर क्या है। भाई साहब को डॉक्टर बनने वाला है सर, पीएचडी की डिग्री आ रही है, भाई साहब बढ़िया तरीके से 2-3 साल का रिसर्च करके लाता है, कॉलर खड़े करके। इनको पता ही नहीं है भाई, तुम रिसर्च के बहाने हिंदुस्तान का पूरा डाटा MI6 को दे चुके हो, बस तुम्हारे को लगा दिया टप्पा पीएचडी का। कभी आज तक मुझे ये बता दो सर कि हिंदुस्तान में इतने लोगों ने कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए होंगे, मुझे उनमें से एक आदमी आकर ये बता दे कि उसने ब्रिटेन के ऊपर रिसर्च करी है। नहीं, वो आएंगे हिंदुस्तान के ऊपर रिसर्च करने के लिए, वो आएंगे नेपाल के ऊपर रिसर्च करने के लिए, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आप 2-2 साल 3-3 साल तक यहाँ पर रिसर्च कर रहे हो, एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, सुई के नोक के जितनी। आप क्या कर रहे हो, आप भी एक तरह के स्पाई हो, डायरेक्ट नहीं हो, इनडायरेक्ट हो, एसेट हो आप, एसेट हो आप डायरेक्ट। आपको कभी पता ही नहीं चला कि आपकी इन्फॉर्मेशन पूरी की पूरी चली गई है सर। तो ये हर जगह पर है, बहुत चीजें, बहुत ही जगह पर। तो अगर इस टाइप का इंफॉर्मेशन गैदरिंग तरीका होता है, आपने स्टार्टिंग में कहा कि पिक्चरों में जो दिखाते हैं वो असली नहीं है सर, पिक्चरों का, जैसे धुरंधर का एग्जांपल लेते हैं, धुरंधर में ये एक दिखाया अंडर कवर एजेंट होता है, और भी बहुत सारे अंडर कवर एजेंट होते हैं, बिल्कुल डीपली एम्बेडेड हैं, बहुत देर से वहाँ पे बैठे हैं। आप सपोज करो कि आपको इस्लामाबाद भेजा जाता है फील्ड पोस्टिंग पे, तो आप अपने आप को तैयार कैसे करोगे सर? देखो हर एक का अलग रोल है, हम आते हैं पिक्चर के ऊपर ही। पिक्चर में आपने देखा कि एक आदमी को यहाँ पर हमने क्या किया, एक आदमी को अपने अंडर में लिया, उसको ट्रेन किया, एक एसेट बनाया अपना, कुछ भी XYZ। मतलब कितना सच है आपको उसमें जो लगता है, कितना, मतलब किस टाइप का, किस हद तक सच आपको दिखता है उसके अंदर? नहीं सर, उसमें हम सिर्फ एक आदमी को देख रहे हैं, ये पिक्चर की कहानी है, एक आदमी को हम उसको सिर्फ देख रहे हैं। हम सिर्फ, मैं आपको एक एक करके पॉइंट समझाने की कोशिश करूंगा, आप पिक्चर के माध्यम से पॉइंट कर लोगे। सबसे पहले क्या है कि एक आदमी को जेल से छुड़ाया जाता है, कोई ना कोई तो ऐसा है जिसने बताया कि सर इस आदमी को जेल से निकालो, जो पिक्चर में नहीं दिखाया, जो कहानी का एक्चुअल हिस्सा होता है। एक आदमी एनालाइज करता है दिल्ली के डेस्क में बैठकर कि हिंदुस्तान के अंदर क्या आज कौन सा केस हुआ है, कौन सा केस हुआ है, कौन सा केस हुआ है, कौन बन सकता है। तो हमने उस पिक्चर में उस आदमी को नहीं दिखाया। वो आदमी क्या करता है, चीफ को एक मैसेज देता है, एक आदमी का डाटा निकाल के पूरा का पूरा, कि सर ये आदमी हमारे काम का हो सकता है। तो ये आदमी भी काम कर रहा है ना देश के लिए, इंटेलिजेंस के लिए काम कर रहा है। इसके आधार पर क्या होता है,
एक रिपोर्ट जाती है, अभी हम हीरो को छोड़ देते हैं धुरंधर के। दूसरा क्या है, ये लोग क्या करते हैं, ऑर्डर्स देते हैं नीचे, एक हैंडलर को ऑर्डर दे दिया, बोला एक काम करो 20-25 लोग आदमी तैयार करो, हमारे आदमी नहीं होने चाहिए, क्रिमिनल लाओ, एक आदमी को जेल से छुड़ाना है, इसमें हमारे कोई भी ऑपरेटिव यूज़ नहीं होने चाहिए, हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर यूज़ नहीं होना चाहिए, हायर करो। चलो एक बिल दे दिया कि सर इस ऑपरेशन का खर्चा है 50 लाख, बोला ठीक है 50 लाख में डन। 10-15 क्रिमिनल पकड़े, बोला छुड़ा के तुम्हें हमें देना है। वहाँ पर भी यूज़ हुआ एक और आदमी, एक और दुनिया की किसी भी एजेंसी का यूज़ हुआ, उसने क्या किया 10-12 लोगों को पैसे दे के एक आदमी को लेके आ गए सर। अब आ गया कहानी का हमारा हीरो, धुरंधर का हीरो, उसको ट्रेनिंग दी हिंदुस्तान के किसी भी एक हिस्से में, ट्रेंड किया। अब उसको सिर्फ ट्रेंड किया सर, इससे पहले तो कभी नहीं किया ना, पाकिस्तान तो कभी नहीं किया हो। अब क्या है, जब वो यहाँ से पाकिस्तान जाएगा, ऐसे दुनिया भर की चैन है जो ऑलरेडी काम कर रही है। एक आदमी है जो उसको लेके जा रहा है, ठीक है सर, एक आदमी है जो पहले से उसके लिए तैयार हुआ है, उसको भी अभी ये नहीं बता रखा, उसको सिर्फ ये बताया है कि एक आदमी तुम्हारे पास आएगा, ये भी नहीं बताएंगे कि इंडिया से आएगा, दुनिया के कौन से कोने से आएगा उसको भी पता ही नहीं है। वो आदमी उसका वेट कर रहा है। हम इस हीरो को भूल जाते हैं, अभी इस एंगल पर आ जाते हैं, यानी कि मैं पाकिस्तान में वेट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पाकिस्तान में पिछले 15 साल से बैठा हुआ हूँ, एक परमानेंट बना हुआ हूँ, वहाँ पर रेजिडेंस बना हुआ हूँ, बिजनेस खोला हुआ, मेरा एक ही काम है लॉजिस्टिक से मदद करना, पैसों से मदद करना। ये भी एक तरह का हमारा एक एजेंट एसेट है, कोई भी एक बिजनेस टाइकॉन बनकर बैठा है। हो सकता है कि RNW ने मुझसे 5 साल तक कोई काम नहीं लिया हो, लेकिन हर महीने पैसा देगी RNW, लेकिन एकदम से बोल देगी कि भाई एक बंदा आएगा, एक एसेट आएगा तुम्हारे पास, तुम्हें उसे घर अवेलेबल करवाना है, पैसों की मदद करनी है, जो भी चीज़ें उसको चाहिए वो देना है। सपोज करो कि इस आदमी के हाथ में क्या है, घर को दिलवाना अपनी आईडी पर, क्योंकि तो शरीफ आदमी बना बैठा है सर पब्लिक के बीच में। तो आज उसको ऑर्डर आ गया, वो वेट कर रहा है। सपोज करो हमारा हीरो आ गया, अब इस आदमी का काम है उसको जॉब में लगाना, उसके लिए घर का जुगाड़ करना, उसको जहां तक पहुंचाना इस आदमी का काम है, यहाँ तक इसका काम यही खत्म होता है। तो एक आदमी है, सपोज करो कि एक एग्जांपल के लिए कि कुछ एक लोग हैं जो पाकिस्तान गवर्नमेंट से नाराज हैं, लेकिन हथियार से लड़ाई लड़ रहे हैं। सपोज करो कि वो चाहे TTP हो, BLA हो, कोई भी हो, मेरा कांटेक्ट है, दिल्ली का कांटेक्ट है, बोलेंगे एक आदमी आएगा तुम उसे हथियारों से मदद करोगे, वो भी अपना उसका अलग ही रोल है, वो लगातार वो भी उसको देश से फंडिंग मिल रही है, चीजें मिल रही है, वेपन, उसका भी काम है उसको हथियारों से मदद करना। तो आपको पिक्चर में सिर्फ एक आदमी नजर आ रहा है, लेकिन उस एक आदमी के लिए पूरी चैन लगी हुई है सर। वो चैन को पिक्चर में दिखाएंगे तो पिक्चर बन जाएगी साल भर की। हम सिर्फ एक आदमी का पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलते हैं, है ना। तो इसके लिए क्या होता है, हर चप्पे चप्पे पर इसको तो ये भी नहीं पता कि कहीं पर एक्सेस कैसे करना है। सपोज करो कि किसी के घर के अंदर एक्सेस करना है, तो एक्सेस कराने वाला भी एक आदमी आएगा। अभी सपर मैं आपको जानता हूँ, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको जानता हूँ, अभी आज मैं आपसे मीटिंग करके चला गया कि कल सपोज करो, एक एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, कि सपोज करो कल मैं देश के साथ गद्दारी कर लूँ, मैं CIA के लिए काम करने लग जाऊँ, MI6 के लिए काम करने लग जाऊँ, तो बोलेंगे एक काम करना भाई, कैसे भी करके तेरा काम है रवि सर के साथ दोस्ती कराना उस आदमी की। बोलूँगा ठीक, मैं बोलूँगा सर कौन आएगा, बोला आगे तुम्हें मिल जाएगा, बस टेंशन मत लो, जिस दिन आएगा तुम्हारा काम है 3 दिन के अंदर दोस्ती कराना। तो बोलूँगा ठीक है। मैं बोलूँगा सर, बोले आप बोलोगे हाँ, मैं बोलूँगा सर एक बंदे से आपको मिलाने वाला हूँ, बहुत जबरदस्त आदमी है ना, तो आप बोलोगे कब, मैं बोलूँगा सर जब भी आएगा मैं आपको बताऊंगा, मैं आपसे क्लियरेंस ले चुका हूँ यहाँ से, ताकि मुझे एकदम से, अब एक बंदा आया, मैंने सर आपसे कहा था ना इसको मिलाने के लिए, मैंने आपकी दोस्ती करा दी सर यहाँ पर, है ना, उसका एक्सेस यहाँ करा दिया। अब आगे उसका एक्सेस कैसे होगा वो मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कहानी यहीं तक पता है अभी, क्योंकि मुझे किसी ने क्या बोला, आपसे मिलाने का। अब हो सकता है कि इसका आगे का एक्सेस कराने का किसी और को बोला हो, तो इस टीम काम करती है सर, क्योंकि पिक्चर के अंदर तो एक ही आदमी हीरो होता है, तो ऐसा नहीं होता। यहाँ हर जगह पर क्या होता है, हर आदमी को अपना काम दिया होता है सर, और किसी को पता ही नहीं होता कि अगर सपोज करो मैं पकड़ा गया, एग्जाम्पल के लिए मैं पकड़ा गया कल, या क्योंकि मैंने आपसे मिलाना था इस आदमी को और मुझे यहाँ पर इंटरसेप्ट कर लिया RNW ने, मुझे उठाएंगे, मैं सिर्फ एक ही आदमी का बता सकता हूँ। ठीक बात है, वो तो मेरे हाथ में है ही नहीं सर दूसरे तक का। जितनी नीड टू नो बेसिस, जितना इन्फॉर्मेशन जरूरत है उतना ही पता होगा एक आदमी को। तो जैसे धुरंधर का एक बेसिक प्रेमिस है, प्रेमिस ये है कि अननोन गनमैन है, वो एक एक करके उन लोगों को उड़ा रहे हैं जिन लोगों ने इंडिया पे टेरर अटैक्स या तो प्लान करें या कर रहे हैं टेरर ऐसे, और इस टाइप की खबरें सच में आती रहती हैं। हाँ, चल रहा है सर, आज भी चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है सर। आपको क्या लगता है कौन है ये अननोन गनमैन? सर देखो, अननोन गनमैन एक आदमी नहीं होता सर, नेचुरली, है ना। किसी को ये लग रहा होगा कि एक आदमी अननोन गनमैन है तो नॉट पॉसिबल। मतलब क्या ये रियल लाइफ धुरंधर हो रहा है? हाँ, एक्चुअली क्या है सर, मैं आपको बताता हूँ। सपोज करो कि अभी एक इन्फॉर्मेशन मिलती है हाँ, कि आमिर हमजा लाहौर के अंदर आया है सर, एक पक्की इन्फॉर्मेशन दे दी किसी ने कि अमीर हमजा आ रखा है, कल एक TV इंटरव्यू है इसका लोकल। अब ऐसा नहीं है कि अमीर हमजा आ रखा है तो हम एकदम से किसी, अब हो सकता है हम ये बोलेंगे एक काम करो, लाहौर में हमारे कौन लोग एक्टिव है, एकदम से लाहौर में अभी कौन है एक्टिव,
तो लाहौर के अंदर एक टीम एक्टिव है हमारी, लाहौर वाले के अंदर। हमने उनको बोला कि ठीक है, एक काम करो, कल एक बंदा आएगा, टीवी इंटरव्यू आएगा, इसको गिराओ। अब हमें ये नहीं बताओ किसको हायर करेगा या कौन होगा। जो हमारा एक आदमी वहां पर है, उसने क्या किया, वहां पर 2-3 लोग हायर करे, कुछ भी करे, XYZ। क्योंकि इस काम के लिए सर कभी भी एक चीज ध्यान रख लेना, हम अपना देश का आदमी यूज नहीं करेंगे जिसका कनेक्शन। देखो, पहले लोगों को यह समझना पड़ेगा है कि एक एजेंट एक ऑपरेटिव में फर्क क्या है, ये दोनों को समझना पड़ेगा। देखो, एजेंट क्या है, एक ऑपरेटिव क्या है, जिसका कनेक्शन डायरेक्ट भारत सरकार के साथ है, ऑफिशियली कनेक्शन है डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ। वो आदमी चाहेगा तो 100 एजेंट बना लेगा सर अपने, उसका कनेक्शन कहां तक होगा, सिर्फ उस हैंडलर तक ही कनेक्शन होगा सर, ठीक है। उसका कनेक्शन डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ नहीं होगा। मैं एक बिल सबमिट कर दूंगा, मैं दे दूंगा बिल की, ठीक है सर, मैंने अपने 10 एजेंट बना रखे हैं और ये एजेंट हमारे इस काम के हैं, तो उन लोगों का काम है मेरे थ्रू सैलरी लेना। लेकिन मैं ले रहा हूं बजट भारत सरकार से, मैं इस ऑपरेशन का बजट ले रहा हूं सर। हमारे को एक ऑपरेशन का बजट मिल गया, उस ऑपरेशन में 20 लोग हों, 50 लोग हों, वो भारत सरकार के नहीं है या दुनिया के किसी भी सरकार के वो लोग नहीं है सर, है ना। वो तो आपके एम्प्लॉइज हैं या मेरे एम्प्लॉइज हैं या मेरे लिए काम कर रहे हैं सर, या हमारे एसेट हैं, हमारे एजेंट हैं, वो हमारे लिए काम कर रहे हैं। तो सेम प्रोसीजर जो भी आज पाकिस्तान के अंदर चल रहा है, अगर आप ये बोलोगे कि नहीं यार कि यहाँ से एक धुरंधर गया है जिसको ट्रेन करके भेजा, नहीं सर, इतना आप ISI को भी वो सर, देखो ISI है तो उसको भी आप जॉकर मत समझो सर दुनिया के अंदर। वो भी दुनिया की किसी देश की एक इंटेलिजेंस है, और वो भी वो जो डायरेक्ट अपनी आर्मी को रिपोर्ट करती है सर। ISI डायरेक्ट अपनी आर्मी को रिपोर्ट करती है, उनका जो चीफ है वो लेफ्टिनेंट जनरल होता है सर। ISI कैसे काम करती है इंडिया में? क्योंकि 1-2 चीजें तो पब्लिक डोमेन में सुनने को आती हैं, ये हनी ट्रैप करते हैं, हनी ट्रैप सभी करते हैं, हनी ट्रैप करते हैं। हाँ सर, देखो लोगों का एक चीज है, लोगों के आगे हनी ट्रैप। मैं हनी ट्रैप को बेसिक समझाने की कोशिश करता हूँ सर। एक आज के टाइम एक लड़के से समझाने की कोशिश करता हूँ, बहुत देशी भाषा में। एक लड़का एक लड़की को प्रपोज करता है, दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनते हैं, लड़की को भी दिखता है कि यार लड़का ठीक है, इस लड़के के पास बढ़िया रेंज रोवर गाड़ी भी है, चीज़ें हैं, सब कुछ है, मतलब अभी उसको हनी ट्रैप नहीं कर रही है, बट उसको लगता है यार मुझे इस लड़के से प्यार करना चाहिए, बॉयफ्रेंड बनाना चाहिए, बना लेती है एक लड़के को। लड़का भी, भाई मैंने आपको बोला, उसके पास रेंज रोवर भी है, बढ़िया चीज़ है। लड़का क्या करता है, अगले दिन 1-2 लाख का आईफोन भी गिफ्ट करता है, गाड़ी गिफ्ट कर देता है, चीज़ है। कुछ दिन के बाद दोनों की अनबन होती है, ब्रेकअप हो जाता है। लड़का थोड़ा ना कहता है मेरा आईफोन वापस कर, ब्रेकअप हो गया, चली गई। लेकिन लड़की ने भी क्या कर दिया, 6 महीने के अंदर, साल भर के अंदर, या उसके अंदर लड़का भी हो सकता है, तो कुछ एक आईफोन मिल गया, चीज़ें मिल गए। मैं इसको ये भी नहीं, इस लेवल पर हनी ट्रैप है छोटा, लेकिन जब ऊपर लेवल पर हनी ट्रैप होते हैं तो फिर उनका मकसद बहुत बड़ा हो जाता है। अगर सपोज करो कि आज किसी एक IAS ऑफिसर को हनी ट्रैप करना है ना सर, किसी DGP को हनी ट्रैप करना है, किसी मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल को हनी ट्रैप करना है, उनके मकसद उतने बड़े होते हैं सर। किसी बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर को हनी ट्रैप करना है, यहाँ तक कि किसी देश के मुख्यमंत्री को हनी ट्रैप करना है, मकसद इतना बड़ा है ना सर, तो उनको वो फायदा भी उतना ही बड़ा लेंगे। अगर सपोज करो किसी देश के, किसी स्टेट के CM को ही हनी ट्रैप कर दिया, तो समझ लो कि एक स्टेट में वो कितना बड़ा काम निकाल सकते हैं सर। अगर सपोज करो कि किसी भी देश की मेजर जनरल को हनी ट्रैप कर लिया, तो समझ लो कि अगर वो GOC बैठा हुआ है, जनरल ऑपरेशन कमांडर बैठा हुआ है, अगर किसी लेफ्टिनेंट जनरल को हनी ट्रैप कर लिया, कोई कोर कमांडर बना बैठा हुआ है सर, तो समझ लो कि सर वो कितना बड़ा काम निकलवा सकते हैं। किसी पॉलिटिकल आदमी को हनी ट्रैप कर लिया और वो किसी मिनिस्टर है, सेंटर मिनिस्टर है, तो उस देश के अंदर कितनी बड़ी चीज़ें हो सकती हैं सर। देश के प्रधानमंत्री की कितनी बड़ी इंफॉर्मेशन कहीं तक पहुँच सकती हैं सर। तो हर लेवल पर क्या होता है, फायदे के हिसाब से आप जितने बड़े आदमी को करोगे, काम भी उतना ही बड़ा निकलेगा सर। हाँ, तो मैंने देखा है कि इंडिया में तो एटलीस्ट फेसबुक से और इंस्टाग्राम से ना फेक प्रोफाइल्स बना के बिल्कुल ये करते हैं और इंडिया में सोशल मीडिया से बहुत सक्सेसफुली करते हैं, और हर कुछ दिन में न्यूज़ आ जाती है छोटी मोटी। बिल्कुल सर, मैंने आपको बोला ना कि जिस लेवल के सर, सपोज करो DRDO के साइंटिस्ट, बिल्कुल सर, DRDO के साइंटिस्ट, यहाँ तक कि सर अगर आपको मैं बताऊं कि LTT के टाइम पर तो एक IPS सर को भी हनी ट्रैप किया हुआ था। अच्छा। एक अमेरिकन लड़की ने हनी ट्रैप किया था सर। अच्छा। वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे थे सर CIA को। अच्छा, ये लगा लो। तो ये है, आज भी ऐसा नहीं है कि कईयों को हनी ट्रैप। अच्छा सर, इतना बड़ा ये है, एफस्टीन फाइल क्या है, हनी ट्रैप ही तो है ना सर। एफस्टीन फाइल को आप क्या कहोगे, हनी ट्रैप ही कहोगे। ये दो पार्ट्स में करेंगे, नहीं तो ये सो जाएंगे। हनी ट्रैप हो जाएगी जी। लकी बेस जो है, उनकी पॉडकास्ट जो है वो पहले भी कर चुके हैं, काफ़ी बातें जो है वो सुनने को मिली हैं। लेकिन एक उन्होंने कहा कि एक स्पाई जो है, एक स्नाइपर जो है, वो किस तरह काम करेगा, वो ग्राउंड रियलिटी के ऊपर वर्क किस तरह करेगा,
ये मूवीज़ में उनको भी धुरंधर का ज़िक्र इसलिए किया जाता है बार-बार क्योंकि भाई वो इसी चीज़ के ऊपर आधारित थी और लोगों को लगा कि रिलेट है तो एक जो है स्नाइपर जो है वो किस तरह इस चीज़ के साथ डील करता है और क्या रियलिटी बताता है इस मूवी के बारे में। जो पर्दे के ऊपर दिखाया गया वो रियलिटी बेस्ड चीज़ थी भी कि नहीं, वो कितने परसेंट जो है वो उससे रिलेट करती है रियलिटी लाइफ से। रियलिटी उस वक़्त जो हुई है वो जो वाक़या हुआ था, वो जो चीज़ें हुई थी वहाँ पे लियारी में, कराची में वो सारा मिशन किया गया, वो कितना पॉसिबल था और कितना कह लें कि 100% ऑन द स्पॉट था। लोगों को कंसर्न होता है, तो फेक तो नहीं दिखाया गया अतिथिया दर की तरफ से, अपनी तरफ से उसने स्टोरी तो नहीं क्रिएट की, तो लोगों का वो सवाल था। इन्होंने ग्राउंड रियलिटी के ऊपर भी बात कर दी, किस तरह ग्राउंड को होल्ड करना है, किस तरह अपनी शनाख्त जो है वो छुपानी है, किस तरह इन्वॉल्व करना है। ये तो एक नॉर्मल चीज़ें हैं, अगर मैं मूवी देखता हूँ तो मैं उस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर लेता हूँ कि यार वो किस तरह डायरेक्टर जो है एक एक्टर को यूज़ कर रहा है, वो स्पाई है, वो कुछ भी ऐसा मतलब कर रहा है किसी दूसरी कंट्री में जाकर उन लोगों में उनका रहन-सहन किस तरह का है, वो वहाँ पे हालात किस तरह के चल रहे थे। उस बीच में मेंशन किया कि एक अखबार ही उठाते हैं चाय के वहाँ पे जहाँ पे हम बैठे होते हैं मतलब चाय पीने और वहाँ पे कोई आता है तो वो बाहर से कोई आएगा तो एकदम से हमें फ़ील हो जाता है। उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका बात करना, उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बता देता है कि बंदा यहाँ का नहीं है। सारी चीज़ें जो हैं वो इशारा कर रही होती हैं उस तरफ, इन्होंने उस बात को रिलेट किया है। हमें एकदम से पता चल जाएगा ये बंदा यहाँ का नहीं है, ये बंदा ना देखा हुआ है पहले और अगर अगर वो इतना माहिर होगा इस चीज़ में, वो एकदम से वो चीज़ों को पिक कर लेगा, पहले ही ग्राउंड रियलिटी क्या चल रही है, हालात क्या चल रहे हैं, कल परसों या 1 महीने में यहाँ पे क्या हुआ जहाँ पे हम बैठते हैं, चाय पीते हैं, वहाँ पे किसी को चोट लगी या कोई लड़ाई हुई, आपस में कोई बहस हुई, उसका भी उसे पता होगा ना। तो वहाँ पे बैठते हुए हेलो हाय करते हुए वो अगर बात करेगा ना यहाँ पे वो भी हुआ था तो ये, तो हमें लगेगा यार ये यहीं का है, इसे पता है, इसका मतलब है वो 1 महीना पहले ही बात हुई है, तो यहीं का होगा। तो हमारे ज़हन में एक जो है मोटिव बन जाएगा कि ये यहीं का है और हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, मतलब वो घुल मिल गया, वो अपने उसमें कामयाब हो गया। वो उस चीज़ की बात कर रहे हैं कि 100 बंदे भी खड़े हों, उसमें मैं जाके उसका मकसद होता है कि वहाँ पे जाके घुल मिल जाना, वहाँ की इंफॉर्मेशन जो है वो उसको फिर यूज़ करना। इन्होंने जिस करैक्टर की बात की और मिड में बात हो रही थी धुरंधर को लेकर, वो करैक्टर था एक चाय वाला जो है वो होटल चला रहा होता है और अमूमन पाकिस्तान में होते हैं होटल्स और वो ढाबा टाइप होटल्स होते हैं, वहाँ पे खाना थोड़ा बहुत मिल जाता है, नाश्ते का इंतज़ाम होता है सुबह का, चाय वगैरह जो है वो 24/7 अवेलेबल होती है, तो वो चल रही होती है, वो उसका वो ढाबा होता है, वो उस चीज़ का ज़िक्र कर रहे हैं कि एक एजेंट जो है ऑलरेडी 15-20 साल से वहाँ पे सर्वाइव कर रहा है, तो वो लड़का वो आदमी जो है, वो डेढ़ उम्र का आदमी होता है, तो वो वहाँ पे सर्वाइव कर रहा होता है, वो इसको सपोर्ट करता है, ठीक है। रणवीर सिंह को वहाँ पे वो जब उसे बोलते हैं कि यार ये बंदा आ रहा है और इसको तुमने जो है वो सपोर्ट करनी है और पैसे से हो, मकान लेके देना, वो सारी चीज़ें करता है। तो वो क्या कर रहा है, सिर्फ़ उसे वो प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन इस मूवी में दिखाया गया कि मैं थोड़ा अपोज़िट जाऊँगा क्योंकि इन्होंने वो कहा कि रियलिटी बेस्ड चीज़ें ऐसे काम करती हैं और मेरे ख़्याल में आदित्य दार ने उसको थोड़ा और वैसे पे पेश किया क्योंकि वो पूरी तरह इन्वॉल्व हो जाता है उसमें। वो रहमान डकैत जो है, वो उसकी फैमिली तक उसे अप्रोच करवाता है, वहाँ पे जो महफ़िलें होती हैं, उसमें खाने का इंतज़ाम करना, उसके हाथ का खाना बड़ा अच्छा होता है। फुल इन्वॉल्वमेंट जो है वो दिखाता है कि एक-एक घर का, हाँ, इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड करता है कि उसके घर में कितने बंदे हैं, वो किससे मिलता है, कब वॉक पे जाता है, कब वो जो है वो किस टाइम वो क्या कर रहा होता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है उसे प्रोवाइड करता है। और लेकिन उस एजेंट का काम है कि उस बंदे को इन्फॉर्मेशन दे के अपने से दूर रखना, ठीक है? क्योंकि वो एसेट जो है वो आता रहेगा, कोई ना कोई, आज वो आया है, कल कोई और आएगा, परसों कोई और आएगा, वो भेजे जाएँगे लोग, लेकिन उसको वर्कआउट में लाना, उसको सपोर्ट करना, उस बंदे का काम है। मेन उसने पैर जमाए हुए हैं 15 साल से, 20 साल से, वो काम कर रहा है और वो वहीं का लोकल बन के काम कर रहा है और वहीं का पता नहीं कितने लोग उसे जानते होते हैं। वो नाम से बुलाते हैं, वो चाय चाहिए होती है या कुछ तो पता नहीं क्या बोलते हैं, उसे कोई नाम लेके बोलते हैं। मतलब कि बहुत सारे लोग क्योंकि 15-20 साल हो चुके होते हैं,
लोग उनसे जो है आशना होते हैं, मतलब जानते हैं उनको। ये इन्होंने स्टोरी का बीच में बताया कि यार एक एजेंट जो है वो जाता है और किस तरह एडजस्टमेंट करता है। मूवी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वही बात है कि उसमें चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल रियलिटी बेस्ड दिखाएंगे, बोर हो जाएगी अब कि नहीं किसका वही ना, किसके ये साथ कनेक्शन है। और पूरा एक किस्म का जो जाल बिछाया होता है, अगर वो सारा दिखाएंगे तो वो वो भी लंबी हो जाएगी, ये बात है, इसलिए शॉर्टकट करते हैं वो ना सीक्वल मूवीज में। बना देंगे, फिर 10 सीक्वल बनेंगे, उसके ऊपर जाके तो अंदर मुकम्मल होगी। उन्होंने शॉर्ट में बताना था। अजीत डोभाल जी जो है उनको दिखाया गया बीच में कि एक जो है घर वाले जो है उनके साथ जुल्म ज्यादती हुई। एक बच्चा जो है फिर उसने देखा कि उसने पूरा एक खानदान जो है जिन्होंने ज्यादती की, सबको ही उतार दिया, किसी को नहीं छोड़ा उस अकेले ने। और वो फौज की ट्रेनिंग ऑलरेडी ले रहा था, वो फौज में जाने वाला था। लेकिन ये हुआ, उन्होंने कहा कि घायल हूँ तभी घातक हूँ, तो वो उन्होंने उसको ले लिया। और वो वाला सीन वहाँ तक ठीक था कि एजेंसियाँ जो हैं वो बाहर से अप्रोच करती हैं। एकदम से पता चला उसको, कपड़ा उसके मुंह पे डाला और उसको उठा लिया, और किसी अननोन पुरानी फैक्ट्री में वो मुलाकात हुई। और वहाँ पे अजीत डोभाल जो है वो सिगरेट जो है वो स्मोक कर रहे होते हैं, और मतलब वो और एकदम से सामने आते हैं। उन्होंने कहा कौन कौन मिलना चाहता है, तो ये गुस्से में होता है अभी भी। तो वो आमने सामने मुलाकात होती है, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा फ्यूचर तो यहाँ पे ख़त्म है, सजाए मौत ही है तुम्हें, तो क्यों ना तुम ज़िंदगी जी लो, यहाँ ना सही वहाँ सही। तो ऐसे को यूज़ किया जाता है, उस उन्हें पता होता है एबिलिटी मौजूद है इसमें, ये कर सकता है, ये कर लेगा, तो भाई उसको फिर वो यूज़ किया। ये यूज़ इसी तरह होता है। इन्होंने कहा कि हनी ट्रैप, वो किसी एक पे ही इल्ज़ाम लगा हुआ था कि हनी ट्रैप, वो हनी ट्रैप जो है वो डिफरेंट वे में, ये हनी ट्रैप जो हैं ये भाई यूज़ करने के लिए किए जाते हैं। वो कन्वर्टिंग वाला हनी ट्रैप था जो बहुत ज़्यादा इंडिया में केरला में, मेरे ख्याल में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो मूवी भी बनी है उसके ऊपर, केरला के ऊपर, उसका नाम पता नहीं क्या है। और वो जो है उसके ऊपर बनी, वो हनी ट्रैप डिफरेंट था, वो कन्वर्टिंग वाला। और उसमें भी था जो है कह लें कि एंटी इंडिया यूज़ करने के लिए लोगों को, अगेंस्ट इंडिया के। लेकिन वो उसमें ज़्यादा था कि कन्वर्ट करने का, मजहबी लिहाज से वो जो है हनी ट्रैप था। ये हनी ट्रैप जो है वो डिफरेंट है भाई। इन्होंने जिस तरह बताया कि एक बंदा नहीं तो 4 बंदे, इनकी अपनी पॉडकास्ट में उन्होंने कहा कि यही एग्जांपल ले लें, किसी को पैसों की ज़रूरत है माली हालात के ऊपर, कुछ जो है वो भाई दिमागी तौर के ऊपर आपके अगेंस्ट हैं कि आप काम अच्छा नहीं कर रहे, या आपसे उनको कुछ ना कुछ है, वो किया जाएगा। तीसरा, अगर कंट्रोल नहीं होता तो उसको डिफरेंट वे से कंट्रोल किया जाता है। मतलब इंफॉर्मेशन निकालने का तरीकाकार है। वीक पॉइंट जो है पहले सॉफ्ट ढूंढा जाता है, फिर वीक पॉइंट ढूंढते हैं कि किस तरह उसकी ज़िंदगी में घुसा जाए और वहाँ से निकाला जाए वो पॉइंट, और उसको फिर ब्लैकमेल किया जाए। इन्होंने वो भी चीज़ बता दी कि हनी ट्रैप हर एजेंसी जो है वो करती है। और उसके बाद जनाब क्या कहना कि धोखाधड़ी, मतलब 2 नंबरी करना, वो छल किया जाता है भाई, ये ज़रूरी होता है, वरना आपका मकसद जो है वो पूरा नहीं होता। ये तरीक़ाकार है, सिखाया जाता है इन्हें, और ये सीखे होते हैं, इन्हें पता होता है कि बंदा कहाँ पे फँसेगा। उन्होंने पुलिस वाले का एग्ज़ाम्पल इसलिए दिया था कि मतलब इन्फॉर्मेशन निकालने का एक ज़रिया, कि ये देखो ये इतने बजे कॉल की थी, इतने बजे तुम फ़लाँ जगह पे थे, इतने बजे तुमने गन ली, इतने की ली। एकदम से अगला सवाल करेगा ना, क्यों, किस लिए किया? तो वो डर के मारे एकदम से जो चोर होगा या वो इस तरह का बंदा होगा, ऑटोमेटिकली वो उगल देगा कि फ़लाँ के लिए काम कर रहा था, मेरा तो कोई कसूर नहीं, उसने दिया, फ़लाँ का ताल्लुक था। वो सारी इन्फॉर्मेशन जो उसे चाहिए, जो इन अ ईज़ वे नहीं निकल रही थी, वो इस थ्रू जो है वो निकाल लेगा। तो ये भी एक कह लें कि टैक्टिस है, एक तरीका है जो है इनका। बहुत सारे और तरीके होंगे, लेकिन ये है कि इन्होंने थोड़ा उसको और एलैबोरेट किया है। आज थोड़ी और बातें जो हैं थोड़ी बहुत जो है वो सुनने को मिली हैं, जानने को मिली हैं। और मूवी में थोड़ा डिफरेंट होता है भाई, हमेशा मैं कहूँगा मूवी से थोड़ी अलग है। रियलिटी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा अलग है, और इसका सेकंड पार्ट भी आएगा। यही यही है, है। ये भी एजेंट है। ये एजेंट है, ये बताना नहीं चाह रहा असल में, इंफॉर्मेशन क्योंकि लीक ना हो इन्फॉर्मेशन जाए। लीक हो जाएगी ना। बहरहाल जी ये है कि काफ़ी सारी जो है वो इन्होंने जानकारी दी है कि एक स्पाई जो है वो किस तरह काम करता है, किस तरह वो पूरा एक जाल बिछाया जाता है। पहले से वहाँ पे जो है वो एजेंट होते हैं, वो स्लीपर सेल जिन्हें बोलते हैं, तो उनको जो है कई दफ़ा ये ऐसा होता है कि 10-10 साल भी उनको कोई काम नहीं जाता,
क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ पे बंदा भेजना है कोई की इंफॉर्मेशन के लिए या किसी मिशन के लिए, तभी उनका यूज़ होगा ना, नहीं तो वो अपना काम करते रहेंगे वहाँ पे, अपनी फैमिली चलाते रहेंगे। किसी को कोई पता नहीं होगा कि ये कब से मतलब कि ये एजेंट है, यहाँ पे रह रहा है और क्या कर रहा है। वो लोग अब किसी जगह पे आप काम करने जाते हैं तो वहाँ पे भी जो है वो काफ़ी सारे लोग कुछ ही महीनों में जो है आपको जानने लग जाते हैं, फ्रैंक हो जाते हैं एक दूसरे से बातें। तो वहाँ पे वो एक किस्म का हर एक की नज़र में होता है कि ये बंदा अच्छा है, क्योंकि अच्छा बन के रहते हैं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, किसी के साथ जो है मारपीट नहीं। तो जब भी कोई भी उसके बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेगा तो आगे से यही मिलेगा, बहुत अच्छा बंदा है ये, इसकी ना किसी के साथ तू मैं होती है, हर एक के साथ बहुत अच्छा सलूक है इसका, इखलाक इसका अच्छा है। तो लड़ाई झगड़ों से बच के रहते हैं। तो लेकिन वो अपनी लाइफ गुजार रहे होते हैं। जब उनको ज़ाहिर है कोई बंदा आएगा, उनको चीज़ प्रोवाइड करनी है, कुछ भी प्रोवाइड करना है, तो फिर उनका इस्तेमाल किया जाता है। और वो मूवीज़ में बहुत कम दिखाया है, लेकिन कुछ में कुछ थोड़ा बहुत दिखाया भी जाता है। तो बाकी उसको इंफॉर्मेशन पहले से तैयार करना कि वहाँ पे क्या हालात होंगे, आम हालात चेंज हो जाते हैं, कहीं आप कहीं और पे रह रहे हैं, कहीं और जाएंगे, वहाँ पे हालात और होंगे। जैसे कि पंजाब के जहाँ पे हम रह रहे हैं यहाँ पे हालात और हैं, बलूचिस्तान में जाएंगे वहाँ पे हालात और हैं, खैबर पख्तूनख्वा में और हैं, कश्मीर में और हैं। तो ज़ाहिर है हर जगह पे और है। हम यहाँ के हिसाब से अगर जाएंगे वहाँ पे जो है वो जा कहेंगे कि ये भी मिल रहा है, वो भी मिल रहा है, तो वो आगे से मतलब देखेंगे आपका कि क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। इधर तो कुछ भी नहीं है ऐसा। अगर आप यहाँ पे किसी के हक में बोलेंगे, ये मतलब किसी हुकूमत के बंदे के, तो वहाँ पे वो हो सकता है कि उसके दूसरी कोई हुकूमत हो, वो आप पे चढ़ दौड़े। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो दी जाती है पहले। और बहुत कुछ जो है वो इनने बीच में बताया कि सिपाही की लाइफ जो है वो एक तो डेस्क पे बैठे होते हैं, एक दफ्तर बना होता है, पुरानी बिल्डिंग होती है, वहाँ पे बैठे होते हैं, नॉर्मल काम चल रहे होते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन इधर से आई, इधर से उधर दे दी, फाइल तैयार कर दी, ये सारा कुछ हो रहा होता है। बस वो सुबह आए शाम को वापस चले गए। लेकिन जो मेन काम होता है ज़ाहिर जो फील्ड में है, जो आगे भेजे हुए एजेंट हैं, वो करते हैं मेन काम। तो उनकी लाइफ के बारे में इन्होंने बताया। धुरंधर में जो है वो ज़ाहिर है एक मेन हीरो होता है और उस पर फोकस होता है ज़्यादा, तो उसी पे फोकस किया जाता है। बाकी अगर कोई स्पोर्ट मतलब होती है थोड़ी बहुत दिखा देते हैं, कभी नहीं भी दिखाते। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि बहुत फ़र्क होता है कि ज़ाहिर है यार मूवी में हम 3-4 घंटे की मूवी देखते हैं, अब बंदा एक 15 साल वहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है, एक जगह पे एडजस्ट होने की कोशिश कर रहा है, उसने किस तरह की लाइफ गुजारी होगी वहाँ पे, ये वही जानता है। 15 साल मतलब या 5 साल ही कर ले, मूवी तो हम 2-3 घंटे की देख के बाहर निकल जाते हैं ना। तो लेकिन वो 10-15 साल की उसकी गेम होती है एक, उसने 10-15 साल वहाँ पे गुजारे होते हैं, तो वो किस तरह गुजारने हैं, हर दिन किस तरह जो है रहना है, किस तरह घुलना मिलना है, ये तो वही जान सकता है। तो ये काम ज़ाहिर है फील्ड वाला आसान नहीं है। और उसके बाद अभी दिखा रहे हैं कि मतलब कि एजेंसियाँ जो हैं वो कैसे काम करती है, हनी ट्रैप करती है। तो उन्होंने कहा सारी करती हैं, बिल्कुल हर एजेंसी जो है वो करती है। इन्फॉर्मेशन निकालने के तरीके होते हैं, इन्फॉर्मेशन किसी न किसी तरीके से निकाली जाती है, तो वो हर कोई जो है वो मुख्तलिफ तरीका जो है वो यूज़ करता है। तो आगे देखेंगे जी आगे क्या क्या इन्फॉर्मेशन आती है फिर। बिल्कुल जी, सेकंड पार्ट जो है वो भी आएगा और उसमें होप्स हो कि हमारे एजेंट स्मिथ जो है वो ज़रूर बात करेंगे। नहीं, आप दोनों मुझसे बड़े एजेंट हैं। इन दोनों ने ही मुझे हायर किया हुआ है। चले आपको हायर असल किया हुआ, इनके लेकिन ताने information बाने तो जो- देंगे। information के असल मान लिए। गया। असल ताने बाने जो है ना वो इनके ही जुड़ते हैं सारी एजेंसियों के चले साथ। जी, एजेंसियों के साथ पता चलेगा सेकंड पार्ट में। और आप क्या ओपिनियन रखते हैं कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वो हमें याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज़ हाफिज़। भी।